अन्य जिलों की भांति दूर रेगिस्तान में जैसलमेर के बच्चे भी अब शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। देश की सबसे कठिन माने जाने वाली परीक्षाओं में अब जैसलमेर के बच्चों का चयन होना इस बात का संकेत है कि जिले में शिक्षा के प्रति चेतना का विस्तार हो रहा है। हाल ही में आए जेईई एडवांस के परिणाम में जिले के कई बच्चों का चयन हुआ है, जिसमें से एक है जैसलमेर शहर निवासी साहिल करवा। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप है और मेरे साथ है जेईई के रिजल्ट में पास करने वाले एक अन्य स्टूडेंट साहिल करवा। साहिल जैसलमेर से है और इन्होंने हाल ही में जेईई एडवांस क्रैक कर लिया है। परीक्षा पास करने के बाद में जो सबसे देश की कठिन परीक्षाओं में गिनी जाती है, एक स्टूडेंट के जो है दिल में क्या रहता है और परीक्षा के दौरान उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसी कहानी को और इसी सीरीज को हम चला रहे हैं। मेरे साथ में साहिल है। साहिल से बात करते हैं कि इन्होंने अपनी तैयारी किस तरीके से की है और इस तैयारी के दौरान उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा और अब जब उन्हें जीत हासिल हो चुकी है तो उन्हें कैसा लग रहा है। साहिल, सबसे पहले तो बधाई कि आप जो है जो देश की मुश्किल परीक्षा गिनी जाती है उसको आपने क्रैक कर लिया। कैसा लग रहा है आप? ठीक है, मतलब सेटिस्फाइड हूँ इस बार। अच्छा, आपने पहले तैयारी? मैंने 11th-12th की थी जोधपुर से, एलन जोधपुर। तो 12th के साथ तो नहीं हुआ, फिर मैंने एक साल रिपीट करके मैट्रिक्स गया था सीकर। तो वहाँ का ठीक लगा मेरे को, फिर वहाँ इस साल हुआ था। अच्छा, मैट्रिक्स में आपको क्या अलग लगा जिसकी वजह से आपका इस बार सिलेक्शन हुआ? मेन तो है कि उनकी सिर्फ एक ही ब्रांच है, सिंगल सीकर में ही है, तो मेन फोकस उधर ही रहता है। बाकी कोचिंग्स में मल्टीपल ब्रांचेस होती है तो फोकस नहीं रहता उतना एक ब्रांच पे। और बाकी इन्वायरमेंट अच्छा है और ना टीचर्स का मतलब फोकस ठीक है। मतलब जैसे क्लास स्ट्रेंथ भी ओके है, मतलब 200-300 स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब मिनिमम स्ट्रेंथ है। मैं जानना चाहता हूँ जो तैयारी करते हैं बच्चे, वो उनको कोचिंग संस्थान से जो किस तरीके का सपोर्ट मिलता है? क्या कोचिंग संस्थान उनकी तैयारी में जान फूंकने का काम करती है? हाँ, मतलब कोचिंग तो बहुत इफेक्ट करती है कि नाम, जैसे अगर सेल्फ करते हैं ना तो सेल्फ में मतलब एक खुद को डिसिप्लिन होना पड़ता है कि आपको इस टाइम से इस टाइम पढ़ना पड़ता है। और कोचिंग में ऐसा होता है कि आप कोचिंग चले गए, फिर कोचिंग वाले अपने हिसाब से कर लेते हैं, जैसे फिक्स शेड्यूल रहता है। अगर कोई क्लासेस मिस हो जाती है तो उनका बैकअप सपोर्ट रहता है, डाउट काउंटर्स रहते हैं, जो ऑनलाइन या सेल्फ में नहीं रहता वो ऑप्शन। अच्छा, आपने कहा आपने मैट्रिक से अपनी पढ़ाई किया है और इस बार आपने क्रैक भी किया है, तो वहाँ जब आपने पढ़ाई की तो आपको किस तरीके का विशेष सपोर्ट रहा जो आपको लगा कि इस बार आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में उससे आपको सफलता मिली? मेन तो था कि मतलब टीचर्स, मतलब हमको है ना ऑलमोस्ट सारे ए ग्रेड मिले और बाकी उनके टेस्ट सिस्टम अच्छा है, जैसे हर 2 या 3 हफ्ते में टेस्ट होता है, फ्रिक्वेंसी अच्छी है और मॉड्यूल्स अच्छी है, मतलब प्रिसाइज है एकदम कि फालतू की नहीं चीज़ है कि एक टॉपिक में अगर 2 क्वेश्चन की नीड है तो 2 क्वेश्चन ही है, मतलब एक्स्ट्रा मॉड्यूल को स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं? मेन तो है कि 12th तो बेस्ट चांस होता है करने का, कि अगर 12th के साथ निकाल दो तो आपका एक साल भी बचता है, एक अलग कॉन्फिडेंस भी आता है। पर अगर नहीं होता ना तो ऐसे कॉन्फिडेंस लूज़ करने की कोई बात नहीं, तो एक साल आपके पास है, ऑप्शन है। और आप मतलब 12th के साथ तो बोर्ड का भी प्रेशर होता है, पर 12th के बाद से आप पूरा जेईई पे फोकस कर सकते हो। पर तो ड्रॉप लेना कोई ऐसे मतलब गलत बात नहीं है कि हाँ। जेईई में जो है मौके कम मिलते हैं, आपको 2 ही मौके मिलते हैं जैसा कि मेरी जानकारी है, तो उन 2 मौक़ों के बीच में आपको क्रैक करना है और अगर नहीं कर पाए तो उस समय क्या ऑप्शन रहता है? देखो, मतलब अगर है ना आप मतलब मिनिमल पढ़ाई करते हो, मैं दिन में 3-4 घंटे डेली, मतलब कंसिस्टेंट, तो आपको एक डिसेंट रैंक आ जाती है और आपको एक डिसेंट सी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है। पर इन केस अगर नहीं मिलती तो बहुत सारी ना सेमी गवर्नमेंट भी होती है, प्राइवेट भी काफ़ी अच्छी होती है जो जेईई मेंस के और एडवांस के स्कोर पे लेती है, भले आपका सिलेक्शन ना हो। तो मतलब ये तो है कि एक पार्ट है कि अगर हो जाए सिलेक्शन तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है और नहीं हो तो प्राइवेट भी बहुत अच्छी होती है। मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स का जो कैंपस है उसके बारे में कुछ बताइए। और वहाँ जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो जब इंसान पढ़ाई कर रहा है तो कई तरीके के तनाव भी होते हैं, तो उसको मुक्त करने के लिए वहाँ कुछ विशेष तरीके के ऐसे आयोजन होते होंगे, क्या ऐसा था जो इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? मेन तो अगर जैसे कोई अगर टेस्ट में रिजल्ट कम आ गया या वो तो मतलब अप डाउन चलते रहते हैं, और बाकी अगर तनाव है तो आप काउंसलर्स के पास जा सकते हो। ठीक है, वहाँ जैसे जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं
उनका स्पेसिफिक टाइम होता है एक वीक में, आप उनके पास जाके अपना मतलब कुछ भी पर्सनल शेयर कर सकते हो, वो आपका उस हिसाब से एडवाइस देते हैं। बाकी ओरिएंटेशन क्लासेस भी होती है कभी कभार, जिसमें आपको मोटिवेशनल सेशंस मिलते हैं, तो मतलब ठीक है। और क्लास में डिसिप्लिन होता है, मतलब चलती क्लास में भी है ना आपको मोटिवेशन सेशंस मिलते रहते हैं। अभी क्या सिलेक्शन रेशियो है मैट्रिक्स का? मैट्रिक्स का मतलब जैसे लास्ट ईयर तो 280 था जेई मेंस में, और इस बार मतलब 350 प्लस चला गया जेई मेंस के, 99 परसेंटाइल प्लस। तो मतलब हर साल बढ़ ही रहा है उनका सिलेक्शन रेशियो। बच्चे भी मतलब 2 या 3 हज़ार है, और उसमें भी मतलब अगर 350 बच्चे 99 प्लस है तो बहुत अच्छा स्कोर है। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मेन तो मतलब जैसे घर वालों का तो होता ही है, और मेरे दादाजी का मेन है, और बाकी कोचिंग्स का भी होता है। जैसे मेन तो सबसे इम्पोर्टेंट तो बच्चे पे ही होता है, और उसके बाद पेरेंट्स का कि वो कितना आपको सपोर्ट करते हैं, और बाकी टीचर्स का कि आपको किस हिसाब का वहाँ एनवायरनमेंट कि किस हिसाब का आपको स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं, या मतलब जो भी है कि यार डेली होमवर्क देना वगैरह उसमें। आपके पोते का सिलेक्शन हुआ है और देश की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है ये, तो उसमें सिलेक्शन हुआ है, और ये अपनी सफलता का श्रेय सबसे ज़्यादा आपको दे रहे हैं, क्या कहना चाहें? भाई सफलता इन खुद को हासिल करने खुद ने मेहनत किया है, हमने तो कुछ नहीं किया। ठीक है, इसका कहने से बहुत बढ़िया लगा है, बाकी मेहनत इसने इन्होंने किया, हमें तो कुछ नहीं किया सर। हम तो खाली इनको फोन पे आशीर्वाद देते कि बेटा बढ़िया पकड़ना बस, बाकी पढ़ाई तो मेहनत इसने की है। सिर्फ इसको मिलने देते, मेहनत इसने किया, हमें तो क्या मेहनत किया, हमने खाली फ़ोन करते 2 दिन 3 दिन में बेटा बढ़िया ध्यान रखना, बस यही शय हमें मिलना चाहिए। बाकी मेहनत तो इसने किया है। अभी जी थोड़ी मेहनत की कमी नहीं रहती तो आज आगे निकल जाता, थोड़ी बहुत कमी रह गई जब भी थी ना, नहीं तो आगे निकल, इससे वो आगे बढ़िया निकलता। अच्छा, आपको क्या उम्मीद थी? हमें उम्मीद थी कि 2-2.5 के आसपास का इनका आने का। अच्छा, आ गया, उसको क्या करें, बच्चे ज़्यादा थे, पढ़ाई थोड़ा हार्ड थी। और अब क्या कहना चाहेंगे बच्चे? अब बच्चा आगे देख रहे हैं कहाँ कॉलेज सिलेक्शन होता है, भेजेंगे आगे। तो अभी मेहनत किया 4 साल, तो 4 साल और मेहनत करेंगे, इस बच्चे को तैयार करना है। हमारे आखिरी ख्वाहिश यही, इस बच्चा ये बच्चा तैयार हो जाए तो भविष्य इसका अच्छा हो जाए। तो सीकर भेजने का और मैट्रिक्स में भेजने का जो डिसीजन है वो आपको किसने बताया? जानकारी? सीकर क्या है कि पहले कुछ लोग को कोटा गए थे, कोटा में कुछ तो अब जो है हादसे होने के बाद में लोगों का मन हट गया कि भाई अब सीकर बढ़िया है। तो हमने तो चलो पहले हम जोधपुर गलत भेजा, हमने 2 साल के जोधपुर खराब में सीकर भेज दे। हमें पहले ये दिमाग नहीं था सीकर में इतनी पढ़ाई अच्छी होती है। पहले अगर पता होता तो जोधपुर 2 साल खराब नहीं करते, ये जोधपुर तो खरीद गया, ये सीकर में लगाना था 2 साल। अच्छा, जो मैट्रिक्स संस्थान है वो आपसे, उनके जो फैकल्टी है वो आपसे संपर्क में थी? नहीं, मेरे संपर्क नहीं थे, इन बच्चों के संपर्क थे, अपने तो वही कभी गए नहीं। एक बार सीकर गया था खाली, जाकर आया था खाली, बाकी अपन को नॉलेज नहीं था। अपना अनपढ़ पढ़े लिखे है नहीं, अनपढ़ है, हमें कोई नॉलेज भी नहीं था। अभी इसका दिमाग था कि मुझे सीकर पढ़ना है, बेटा पढ़ो। अभी भी कह रहे हैं अब कहाँ जाना है, जहाँ पे अभी डिसाइड करो वहाँ जाना, वहाँ तेरे को भेजने तैयार है, कहीं भी जाओ जहाँ अच्छी पढ़ाई हो, खाना अच्छा मिले, रहने सहने जगह अच्छे मिले, बाद में आगे काम हो। कहीं भी जाओ हिंदुस्तान में, कहीं भी जाना तेरे को तैयार है, भेजने हम तैयार हैं। जगह अच्छी मिलनी चाहिए, खाना अच्छा मिलना चाहिए, सबसे फल चाहिए ये, पहले खाना अच्छा मिलना चाहिए और उसके बाद में ना पढ़ाई बढ़िया हो। तो ये साहिल थे जिन्होंने अपनी सफलता का श्रेय विशेष तौर पे अपने दादा को दिया है। इनके दादा मेरे पास बैठे हैं, अभी भी जब मैं आया तो इनके दादा ही थे जो इस विषय के बारे में गौर से बात कर रहे थे। शुक्रिया। मेरा नाम कुलदीप है, आप थार क्रॉनिकल देख रहे थे।